नमस्कार साथियों, मैं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स का कीड़ा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम औसत से रिलेटेड अपनी क्लास नंबर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस क्लास के अंदर मैं बता दूं, हम औसत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिनकी लैंग्वेज टफ होती है लेकिन अपनी जो थ्योरी है, अपने जो कंफर्ट है, उसके अंदर हम इसको आसानी से कर पाते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास नंबर 3 को और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है और इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। साथियों, दिया क्या गया है और पूछा क्या है, उन दोनों पर टारगेट करना होता है क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन ही हमें अपने आंसर तक लेकर आती है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। 7 लगातार सम संख्याएं हैं, तो सबसे पहले 7 स्लॉट बना लेते हैं कि मान लेते हैं 7 संख्याएं थी, ये 7 संख्याएं थी और सम संख्या है, उनका योग कितना दिया है, 532 दिया है। हमने अपने पहले क्लास में सीखा था औसत का जनरल फॉर्मूला, जो सबको पता है, औसत बराबर होता है योग राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसी का यूज कर सकते हैं। हमें औसत दिया नहीं है, योग दिया है और ये पता है संख्या है वो कितनी है, 7 है। योग हमें पता है, संख्या हमें पता है, तो इस सूत्र के साथ ऐसे हम इनका औसत निकाल सकते हैं। तो यदि औसत यहाँ से निकालें तो कितना आएगा, औसत बराबर होगा योग दे रखा है 532 और डिवाइड कर देते हैं संख्या, और संख्या हमारे पास है 7, तो ये आ जाएगा 76। इसका मतलब इन जो 7 सम संख्याएं थी, इनका औसत था वो कितना था, 76 था। तो हम ये निर्धारित कर सकते हैं क्योंकि हमने पहली क्लास में सीख रखा है कि यदि समांतर श्रेणी में कोई संख्याएं हो तो, और यदि आपको इनका औसत पता हो और वो यदि विषम स्थान पर समाप्त हो रही हो, तो जो औसत होता है वो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या होता है। इसका मतलब जो 76 इसका औसत आया है वो हमेशा इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, वो भी मिडल वाली। इसका मतलब ये वाला जो मान है वो 76 होगा, क्योंकि यही इसका क्या दिया है, हमें औसत हमें मिला है इसका। ये यदि 76 है और ये सम संख्याएं दे रखी है, इसका मतलब इससे पीछे वाली संख्या और इससे आगे वाली सभी संख्याएं हम निकाल सकते हैं। तो जस्ट इससे पीछे वाली जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 74। इससे पीछे चलेंगे तो 72 और इससे पीछे चलेंगे तो 70। आगे वाली संख्या हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन का टारगेट है वो है सिर्फ पहली 4 सम संख्याओं के ऊपर। तो हमें पहली 4 सम संख्याएं लेनी है और अब इनका औसत निकालना है। तो एक तो जनरल तरीका वही है, 1 2 3 4 4 संख्याएं योग करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से, हमारा औसत आ जाएगा। लेकिन अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर देखें तो हमने अपनी पहली क्लास में डिस्कशन किया था कि ऐसी संख्याओं का औसत या तो डेविएशन से निकाला जा सकता है या फिर आप एक मेथड और लगा सकते हो, ये समांतर श्रेणी में है और सम स्थान पर समाप्त हो रही है, क्योंकि सारी की सारी कितनी संख्या हो गई, 4। तो अब जो औसत निकलेगा वो जो 2 मिडल वाली संख्या होती है उनके बीच का मान होता है हमेशा। इसका मतलब जो औसत आएगा अब वो आएगा 70, 70, 72, 74 और 76 का, इन सब का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। अब जो इनका औसत आएगा वो मिडल वाली दोनों संख्याओं के बीच की संख्या होती है और मिडल में जो दोनों संख्याएं वो है 72 और 74 और इनके एग्जैक्ट जो बीच वाली संख्या होती है वो होती है 73। इसका मतलब अब जो औसत आएगा इन पहली 4 संख्याओं का वो कितना आएगा, 73 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 73। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है x तथा 1/x का औसत कैपिटल M है और हमें x² और 1/x² का औसत निकालना है और हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें इसका आंसर निकालना है। साथियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसी क्वेश्चन को हल करने के अलग अलग मेथड भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इसको बेसिक से हल करने की कोशिश करेंगे और फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो अप्रोच होती है, यानी एडवांस जो इसके मेथड होते हैं, उनको सीखते हैं और ट्राई करते हैं कम से कम समय में अपना उत्तर हम कैसे निकाल पाएँ। तो सबसे पहले लेते हैं इसका बेसिक रूल कि x और 1/x है, इनका औसत कैपिटल M दिया है, ये 2 संख्याएं मानते हैं, इनका औसत क्या है, कैपिटल M है। हमें औसत की अपनी पहली क्लास से पता है कि औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसका मतलब राशियों का योग करें, औसत है वो कैपिटल M है, यानी औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 2, तो डिवाइड हो जाएगा 2 से। यदि यहाँ से हम x + 1/x का मान निकालें तो वो आएगा 2m। x + 1/x का मान आ गया 2m, कैपिटल M। हमें इस इक्वेशन का यूज करना है ताकि हम जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें जो पूछा है उसका मान निकाल पाएं। हमें क्वेश्चन दिया है x² 1/x² का औसत क्या होगा, तो हमें औसत के डेफिनेशन का यूज करना है कि x² और 1/x² का औसत क्या होता है, राशियों का योग
दोनों का योग कर दो और बटे जितनी संख्या है उनका भाग दे देते हैं। संख्या कितनी है 2, तो 2 का भाग देते हैं। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है कि इसका मान क्या होगा, किस रूप में, कैपिटल एम के फॉर्मेट में के रूप में निकालना है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं वो कैपिटल एम के अंदर है, इनमें कहीं पर भी एक्स नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हमें एक्स को एलिमिनेट करना होगा, हमें एक्स को हटाना होगा और अपना उत्तर है वो कैपिटल एम के फॉर्म में लाना होगा। तो हटाने के लिए हम कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे, यदि हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करना है, हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है या एक छोटा सा हमें नियम पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि हम इस वाले समीकरण को यहाँ से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों को यूज करके हमें इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। x प्लस 1/x का मान 2m है, यदि मैं वो यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो मेरा मान आ सकता है, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। यदि यहाँ से मैं आपसे पूछ लूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म जब इधर जाएगा लेफ्ट साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2ab। हमें इस चीज़ का यूज़ करना है, यानी दो संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो उन दोनों संख्याओं के टोटल योग के होल स्क्वायर और माइनस 2ab के बराबर होता है। ऐसा का ऐसा हमें यहाँ भी मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। तो इस रूप में जैसे ये चेंज हुआ वैसे इसको भी चेंज किया जा सकता है। तो अप्लाई करते हैं ये वाला सूत्र यहाँ पर, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, a की जगह x मान लो, b की जगह 1/x मान लो और कंपेयर कर लो, इससे आपका आंसर मिल जाएगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह 2, a का मान अपने पास क्या है x और b का मान अपने पास क्या है 1/x, और बट्टे इसमें क्या दे रखा है 2। हमने इसका यूज करके इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यूज करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर यदि फर्स्ट का यूज करें इसके अंदर, तो x प्लस 1/x का मान हमारे पास दे रखा है ऑलरेडी कितना, 2 इंटू कैपिटल M। ये मान यहाँ शिफ्ट करते हैं, 2m का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से यदि देखें तो इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ बचा 2 और डिवाइड बाई 2। और यदि इसको आगे हल करें तो 2m का यदि होल स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 4m स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा यदि इसको और सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन में है वो ऐसा नहीं है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, कोई भी तरीका लगाएं। तो 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2m स्क्वायर और यहाँ से बचेगा माइनस का 1। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2m स्क्वायर माइनस 1। तो आइए करते हैं इसी क्वेश्चन को एडवांस मेथड से। साथियों हमें दिया था x तथा 1/x और एक चीज दे रखी थी इंफॉर्मेशन, x नॉट इक्वल्स टू 0। हमने अपने बेसिक मेथड में इस चीज़ का यूज ही नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे ही दे रखा था, इसका एक मीनिंग है, उस मीनिंग को हमें समझना था कि x का मान 0 नहीं लिया जा सकता। क्यों? कि x का मान 0 लेते ये वाली संख्या तो 0 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, अनंत। इन संख्याओं का हमें औसत नहीं निकाल पाए, इसलिए इसने लिखा था x नॉट इक्वल्स टू 0। हमें इसी मीनिंग को यूज करना है। इसने लिखा x का मान 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x का मान और कुछ भी तो हो सकता है। 0 को छोड़कर आप कोई भी संख्या ले सकते हो इस x की जगह और अपना उत्तर निकाल सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बीजगणित के फॉर्म देखते ही डर लगने लग जाता है, उनको लगता है पता नहीं क्या तो क्वेश्चन है तो कैसे हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो क्यों ना इसी क्वेश्चन को अपने न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और लगाते हैं अपनी अप्रोच और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। x 0 नहीं ले सकते, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ मान लिया कि मैंने मान लिया x का मान 1 है। आप कोई भी मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो। अब आप जितना बड़ा मानोगे उतना ही आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए जो मान माना जाएगा वो हमेशा छोटा लेना चाहिए, जो दी गई इन्फॉर्मेशन पर सेट हो और आपका आंसर है वो आसानी से आ सके। तो मैंने x का मान 1 माना। अब यदि x का मान 1 माना है तो मेरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब x के रूप में न होकर अब मेरे सारे के सारे जो मान है वो न्यूमेरिकल है। तो x का मान यदि 1 माना तो क्वेश्चन मेरा हो गया कि 1 तथा 1/1, 1/1 का मतलब 1 तथा 1 का औसत, 1 तथा 1 का औसत कैपिटल M है।
का औसत कैपिटल एम है। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने एक्स की जगह तो 1 ले लिया लेकिन फिर भी कैपिटल एम आ गया। अब हमारा टारगेट है इस कैपिटल एम को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो आप ये बताइए कि 1 और 1 दो संख्याएं हैं और इनका औसत क्या होता है, ये पता करना है हमें। तो 1 और 1 संख्या का औसत क्या होता है, 1 + 1/2, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 2/2 कितना आया, 1। इसका मतलब जो कैपिटल एम है उसका मान कितना है आपके पास, 1 है। यानी हमारे पास x का मान भी 1 मिल गया, और यदि हमने कैलकुलेट किया इसको, इसका औसत कैपिटल M था, और यदि हमने इसको कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि कैपिटल M का मान भी 1 ही आएगा। अब क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या है, x² तथा 1/x² का औसत क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। तो क्वेश्चन को वापस चेंज करते हैं, इसको लेकर आते हैं। जो प्रश्न है अब हमारा वो हो गया, x का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, तथा 1/x का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, 1/1 कितना आएगा, 1। तो 1 तथा 1 वापस ही मिल गया। 1 तथा 1 का औसत है वो क्या होगा, हमें ये पूछा है। 1 तथा 1 का औसत क्या होगा, और हर कोई बच्चा बता सकता है कि 1 और 1 का औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 2/2 यानी 1। यानी इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। राशियों का योग करेंगे, सेम यही तरीका, योग बटे 2, आंसर कितना आएगा, 1। अब उत्तर जो हमारा आया वो 1 आ गया, लेकिन हमारे पास जो उत्तर हैं वो सारे के सारे कैपिटल एम के फॉर्म में है। इसका मतलब अब हमें थोड़ा सा कंपेयर करके देखना है अपना उत्तर जो आया है वो कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है। यदि आप देखें तो यहाँ पर सारे के सारे मान वो कैपिटल एम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू पहले से आ रखी है कितनी, 1। यानी एम का मान यदि 1 रख दें, जिस ऑप्शन में m का मान 1 रखने से उत्तर 1 आ जाए वो अपना आंसर सही माना जाएगा। तो ट्राई करते हैं, m का मान 1 लें। यदि m का मान 1 यहाँ रखें इसमें, तो m का मान 1 रखने पर 1 - 1 कितना आएगा, 0। यानी उत्तर आना चाहिए 0, जबकि उत्तर आ कितना रहा है, 1। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आते हैं दूसरे नंबर पर, m का मान यदि 1 रखें तो 1 - 2 × 1 2, 1 में से 2 गया, माइनस का 1 आना चाहिए, माइनस प्लस का 1, और आ रहा है माइनस का 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। इसी प्रकार ट्राई करते हैं यदि चौथे ऑप्शन को एक बार कि 2m² + 1 के ऊपर अप्लाई करें, तो m का मान क्या, कैपिटल m का मान है 1 यहाँ रखें तो 2 + 1 कितना आएगा, 3 आना चाहिए, 1 आ रहा है 3। इसका मतलब ये भी नहीं है। अब आते हैं अपने आंसर के ऊपर, c 2m² - 1 में यदि m का मान 1 रखें तो 2 - 1 यानी 1, वो भी प्लस का आना चाहिए, प्लस का 1 आ भी रहा है, प्लस का 1। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, सी। तो साथियों हमने जाना एक दूसरा मेथड ट्राई किया और अप्लाई किया और अपना आंसर भी लेकर आए। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है और इस संख्या के घन और इसके व्युत्क्रम का औसत हमें निकालना है। इसमें 2 वर्ड है, पहले उनका मीनिंग समझते हैं और फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। एक तो इसमें दिया गया है व्युत्क्रम और एक इसमें नाम है घन। पहली बात करते हैं व्युत्क्रम का क्या मतलब है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कोई भी संख्या हो उस यदि उसका हम उल्टा कर दे तो उसका व्युत्क्रम कहलाता है। और किसी संख्या को उल्टा कैसे किया जाता है कि उस संख्या को 1 के डिवाइड में लिख देते हैं, यानी 1 के बट्टे में लिख देते हैं। कोई भी संख्या हो, यदि आपको उसका व्युत्क्रम निकालना हो या उसका उल्टा करना हो तो कुछ नहीं करना, आपको उस संख्या को 1 के डिवाइड में रख देना है, तो उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूँ, जैसे 4 है। अब मैं पूछ लूँ 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 1 के बट्टे में लिख दो ये मान 1/4। मैं ये कह दूँ 1/2 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1 के बट्टे में रख दो, 1 के बट्टे में आएगा 1/2। और ये बट्टे वाली प्रॉपर्टी का रूल है, आपको पता है 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। कोई भी संख्या का व्युत्क्रम 1 के डिवाइड में रखने से मिल जाता है। इसी प्रकार एक नाम है घन। घन का सीधा सा मतलब होता है क्यूब, यानी उस संख्या का 3 बार प्रोडक्ट, यानी 3 बार उस संख्या का गुणा करना। जैसे हम वर्ग करते हैं वैसे घन होता है। जैसे x है, यदि इसका वर्ग करना है तो हमें क्या मिलेगा, x²। यदि इसी प्रकार x है, इसका हमें यदि क्यूब करना है या घन करना है तो क्या मिलेगा, x की पावर 3। यानी घन का मतलब होता है उसकी पावर 3, वर्ग का मतलब होता है उसकी पावर 2। इन दोनों का मतलब हम समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने कहा है कि एक संख्या है, पता नहीं कौन सी है, और उसका व्युत्क्रम है। 2 संख्या है, एक तो वो संख्या ओरिजिनल है वो खुद है, और एक दूसरी संख्या वो उसका क्या है, व्युत्क्रम है। और इन दोनों संख्या का औसत है वो कितना दे रखा है, 4, और हमें इसका मान निकालना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कोई संख्या अपनी तरफ से, मान लेते हैं वो संख्या x है। मैंने मान लिया कि वो संख्या है वो x है। यदि वो संख्या x है तो इस x का व्युत्क्रम क्या आएगा, यदि संख्या x है तो व्युत्क्रम क्या आएगा, 1 के बट्टे में। इसका मतलब यदि संख्या x है तो व्युत्क्रम क्या होगा इसका,
इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। और हमें इन दोनों का औसत कितना दे रखा है 4। तो औसत का यदि नियम लगाएं, इन दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या 2, और ये होगा औसत, जबकि औसत दे कितना रखा है 4। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू पता चल गई, x + 1/x का मान कितना आया 8। x + 1/x का मान कितना मिल गया हमें 8। और इसी वैल्यू का यूज करके हमें इसका आंसर देना है। ये तो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन से अपना मान निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन का टारगेट, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि इस संख्या को लो, संख्या जो मानी थी कितनी x, इसका घन करो और इसी का क्या करो, व्युत्क्रम निकालो और उनका औसत हमें निकाल कर बताओ। तो संख्या आपने x मानी तो x का घन क्या होगा x³ और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x³। हमें इनका औसत निकालना है, हमें इन दोनों संख्याओं का औसत निकालना है। और औसत के नियम से पता ही है हमें, औसत क्या होगा, राशियों का योग कर दो और डिवाइड कर दो राशियों की संख्या से। हमें इसका मान निकालना है, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ दे रखी है। इसका मान जो भी आएगा वो अपना आंसर होगा। लेकिन इसका मान आने के लिए हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है कि x + 1/x का मान कितना है। तो जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, वहां हमने a + b का होल स्क्वायर का यूज किया था। इसी प्रकार एक a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला भी होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a + b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a³ + b³ + 3ab a + b। ये a + b के होल क्यूब का पूरा फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पावर 3 दे रखी है, इसलिए हमने पावर 3 वाला फॉर्मूला लगाया था। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमें पावर 2 दे रखी थी, इसलिए हमने पावर 2 वाला फॉर्मूला लगाया। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही अप्रोच रखनी पड़ती है। हमें इसका मान चाहिए x³ + 1/x³ का। यदि कंपेयर करें इससे तो एक तरीके से a³ + b³ की वैल्यू चाहिए। तो हमें a³ + b³ का यदि मान लेना है तो सारा का सारा जो इधर वाला है वो LHS वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा। तो a³ + b³ का मान यहाँ से यदि निकालें तो क्या आएगा, a + b की पावर 3 माइनस में, ये पूरा पूरा माइनस में आ जाएगा 3ab a + b। ये क्वेश्चन यहाँ से कंपेयर करके देखें तो यहाँ a की जगह अपना x चल रहा है और b की जगह अपना क्या चल रहा है 1/x चल रहा है। इतना ही अंतर और कोई अंतर नहीं है। वैल्यू यहाँ से हम इसकी पुट कर देंगे। तो कम करते हैं इस क्वेश्चन को। यदि हमें इसका मान चाहिए, यानी हमें इसका मान चाहिए, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो, यानी x + 1/x को जोड़ो, पावर कितनी करो 3 माइनस 3 × a × b। a की जगह अपना क्या है x, b की अपनी जगह क्या है 1/x, और इंटू a + b, a की जगह अपना x और b की जगह अपना 1/x और बटे 2। हमें इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो कहाँ से आ सकती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ सकती है, क्योंकि x से तो x कैंसिल हो जाएगा, x + 1/x बचा, यहाँ पर भी x + 1/x बचा है, बाकी सारे न्यूमेरिकल है, तो इसलिए आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज़ करते हैं इसके अंदर। इक्वेशन नंबर यदि फर्स्ट यूज़ करें तो x + 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं 8, तो ये आएगा 8 की पावर 3 माइनस 3 इंटू, यहाँ से तो कैंसिल हो गया x + 1/x, x + 1/x का मान कितना है 8 और बटे 2। इसको यदि सरल करें तो 8 की पावर 3 यानी 8 का क्यूब होता है 512। 512 में से 24 घटाकर 2 से डिवाइड करना है। 512 में से 24 घटाकर, तो 512 में से यदि 24 घटाए तो हमें मिलेगा 488/2। हल करें तो कितना आएगा 244। इसका आंसर होगा 244। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि ये संख्याएं दे रखी है कुछ 999, 999 और ऐसे कंटिन्यू करते करते ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, मतलब इन सभी संख्याओं का औसत यदि हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो औसत आएगा उस औसत में कौन सा नंबर मिस है, यानी कौन सा नंबर उपस्थित नहीं है। और ऑप्शन दे रखा है 0, 1, 2 और 9। तो साथियों पहले हमें इसका औसत निकालना पड़ेगा और औसत निकालने के बाद ये चेक करना पड़ेगा कि इसका औसत जो आया है उसमें कौन सा अंक मिस है, यानी कौन सा नंबर वहाँ से छोड़ा गया है। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमें औसत के आसान देखने को मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी अप्रोच ही थोड़ी सी अलग होगी। मतलब इतना शानदार और ट्रिकी है कि आपको पता चलेगा कि जो हमने लॉन्ग मेथड यूज़ करते आए हैं उससे ये होने वाला नहीं है। थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लेकर आनी पड़ेगी, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। करने से पहले हमारे पास 2 चीज़ें हैं,
औसत के बारे में हमने पढ़ रखा है, राशियों का योग होना चाहिए, राशियों की संख्या होना चाहिए, औसत होना चाहिए। औसत हमें निकालना है, संख्या हमें दे रखी है, लेकिन पता नहीं है कि संख्या है कितनी। 9 है, 999, 999, अभी कितनी संख्या है ऐसी, ये हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से, खुद के आकलन से, ताकि हम इसका औसत निकाल पाएँ। तो यदि हम ध्यान से इन क्वेश्चन को देखें और ध्यान से इन नंबर को देखें तो हमें एक पैटर्न मिल रहा है। पैटर्न ये मिल रहा है कि जो प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या वो कितनी है इसमें, 9। प्रथम संख्या वो कितनी है, 9। और 9 में 9 का अंक कितनी बार आया है, एक बार। 9 में 9 का अंक कितनी बार आया है, एक बार। इसी प्रकार यदि हम दूसरी संख्या को ले इसमें, तो दूसरी संख्या इसमें क्या है, 99। और 99 में जो 9 के अंक हैं वो कितनी बार आए हैं, 2 बार। और इसी तरीके से यदि तीसरा नंबर उठाएं, इसमें से तीसरी संख्या लें, तो तीसरी संख्या हमारे पास है 999। और 999 को यदि देखें ढंग से, तो 999 में अंक कितने हैं, 9 के 3 बार। 9 के कितने बार आए, 3 बार। इसका मतलब ये जो गिवन संख्या दे रखी है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती जा रही है। पैटर्न समझ में आया होगा आपको। पैटर्न ये है कि पहली संख्या जो होगी है उसमें 9 का अंक एक बार आएगा, दूसरी संख्या हुई उसमें 9 का अंक 2 बार आएगा, तीसरी संख्या जो मिलेगी उसमें 9 का अंक 3 बार आएगा। तो ऐसे करते करते यदि हम चौथी संख्या पर आए तो चौथी संख्या में हमें 9 के अंक कितनी बार मिलेंगे, 4 बार। पांचवीं में कितनी बार मिलेंगे, 5 बार। छठी में 6 बार। ऐसे करते करते लास्ट जो संख्या है उसमें 9 के अंक यदि हम काउंट कर ले तो वही उसका क्या है, नंबरिंग है, यानी वो संख्या उतनी ही है। यदि लास्ट संख्या को देखें तो इसमें 9 के अंक हमें दिखाई दे रहे हैं 9 बार। इसका मतलब यदि इस संख्या में 9 के अंक 9 बार हैं तो ये संख्या 9वें नंबर की संख्या है। मतलब इस संख्या में यहाँ से यदि यहाँ तक देखें संख्या को तो ये संख्या कितनी है, 9 संख्याएं लिखी गई है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या है तो 2 9 के अंक, तीसरी संख्या तो 3 9 के अंक, चौथी संख्या होगी तो 4 9 के अंक, पांचवी होगी तो 5 9 के अंक, और लास्ट है जिसमें 9 के अंक ऑलरेडी हैं। इसका मतलब ये संख्या कौन से नंबर की है, 9 नंबर की संख्या है। तो हमने पता कर लिया अपने कैलकुलेशन से, अपने आकलन से कि ये जो दी गई संख्या थी वो कितनी है, 9 है। तो हमें ये मिला इन सब से कि ये टोटल जो संख्या दे रखी है वो कितनी है, हमारे पास 9 है। अब इसका औसत निकालते हैं। औसत क्या होगा, राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। सभी का यदि योग करके देखें तो 9, फिर 99, फिर 999, और ऐसे करते करते लास्ट जो संख्या आएगी जिसमें 9 के अंक कितनी बार होंगे, 9 बार। हमें इसका औसत निकालना है। राशियों का योग मिल गया और डिवाइड कर देते हैं इसको राशियों की संख्या से, और संख्या कितनी मिली हमें, 9। अब यदि जोड़कर 9 का भाग दें तो बहुत मुश्किल है, निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्मार्ट अप्रोच जो हम सिखाना आपको चाहते हैं उससे आप वंचित रह सकते हैं। हमें अपना काम स्मार्ट अप्रोच से करना है ताकि हम इस क्वेश्चन को कम से कम समय में, और बहुत सारे जो जनरल स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे जिस मेथड से, उससे हाइक पर आपको लेकर जा सकें। तो यदि इसको जोड़ने की बजाय कुछ अलग पैटर्न से देखें ना, तो हमें एक चीज़ मिल रही है कि ऊपर भी 9 के अंक है और डिवाइड भी किससे हो रहा है, 9 से। इसका मतलब इसमें आसानी से भाग दिया जा सकता है इंडिविजुअली। पहले यदि 9 का अंक है तो 9 का भाग दें यदि यहाँ से, क्योंकि अलग अलग डिवाइड का रूल हमें पता है कि हर एक संख्या को अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। तो 9 में 9 का भाग दिया, 1 आया। 99 में 9 का भाग दो, 11 आएगा। 999 में 9 का भाग देंगे तो 1 का अंक कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। ऐसे इससे आगे वाली संख्या होगी, इससे उससे आगे वाली संख्या, और करते करते जो लास्ट संख्या आएगी जिसमें 9 के अंक कितनी बार हैं, 9 बार है। यदि इस संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे तो एक एक के अंक कितनी बार मिल जाएंगे हमें, 9 बार। क्योंकि यहाँ 1 बार 9 का अंक है तो 1 बार मिला, 2 बार 9 के अंक है तो 2 बार 1 का अंक मिला। इसी प्रकार 9 के अंक 9 बार हैं तो हमें 1 का अंक कितनी बार मिल जाएगा, 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी हमें इसका मान पूछे चाहे इसका मान पूछे, बात एक ही है। अब काम ये आता है कि इस संख्या को जोड़ें और जोड़कर पता करते हैं कि इनमें से अंक कौन सा नहीं है। तो एक वही तरीका होगा साधारण जो सभी करेंगे, इस संख्या को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें अभी एक स्मार्ट अप्रोच और लगानी है ताकि हम जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएँ। यदि आप 11 का रूल, यदि क्योंकि 11 का पहाड़ा वैसे ही सबसे थोड़ा सा अलग भी होता है, और 11 और 9 ऐसी संख्या हैं जो थोड़ी सी अलग वे से चलती है, तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। रूल्स ये है कि आप यदि पहले 2 नंबर को ऐड करके देखो, पहले 2 नंबर को यदि आप ऐड करके देखोगे तो 11 और 1 कितना हुआ, 12। यदि आप पहले 3 नंबर को ऐड करके देखोगे, ये मैंने किया, पहले 2 जो नंबर थे उनको ऐड किया,
यदि मैं पहले 3 नंबर को ऐड करूं, पहले 3 नंबर को यदि मैं ऐड करूं तो मुझे एक फिक्स पैटर्न पता चल जाएगा कि 11 और 1 12, 12 में यदि 111 में 111 यदि जोड़ूंगा, 111 में कितना जोड़ना पड़ेगा 12, तो कितना मिलेगा आपको 1 2 3। यदि मैं पहले 4 नंबर जोड़ने की कोशिश करूं, पहले 4 नंबर, क्योंकि 111 के बाद 1111 आ रहा है, इसके बाद और भी आ रहा है, यदि पहले 4 नंबर को ऐड करूं तो पहले 3 तो हो गए ऐड, 1 2 3, और इसमें 1 1 1 1 ये और जुड़ेगा। जैसे आप इसको इसमें जोड़ोगे तो हमें संख्या मिलेगी 1 2 3 और 4। तो आपको एक पैटर्न पता चला होगा कि पहले 1 नंबर को जोड़ा तो 1 आया, पहले 2 नंबर को जोड़ेंगे तो 2 तक आएगा, पहले 3 नंबर को जोड़ोगे तो 3 तक आएगा। 3 तक का मतलब 1 से शुरू होकर 3 तक आएगा। पहले यदि 4 नंबर को आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो 4 तक आएगा मान, यानी 1 2 3 4। यदि आप इसी पैटर्न को और फॉलो करें तो 5 यदि संख्याओं को आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो उत्तर आएगा, वो आएगा 1 से शुरू होकर कहाँ तक, 5 तक मिलेगा। 6 को जोड़ोगे तो 6 तक, और हमें कहाँ तक लेना है, संख्या कितनी है 9, तो हमें 9 तक लेना है। इसका मतलब यदि इन सबको यदि ऐड करें, यदि सबको ऐड करें तो हमारा उत्तर आएगा 1 से तो शुरू होगा और कहाँ तक आएगा 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही इसका आंसर होगा। यानी इन सबको यदि जोड़ेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है। और अब यदि इस रिजल्ट को ध्यान लगाकर देखें तो इसमें कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है इसमें 0 का अंक उपस्थित नहीं है, बाकी सारे के सारे अंक इसमें मौजूद हैं। तो इसका आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, एक डेटा दे रखा है संख्याओं का ग्रुप के अंदर, कुछ इस प्रकार से दिया है और हमें इनका औसत निकालना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन है वो सीजीएल मेंस 2015 के अंदर पूछा जा चुका है पहले। हमें इसका औसत निकालना है। औसत निकालने का तरीका यदि जनरल वे से देखें तो सभी लोग करेंगे, और कोई तरीका समझ में आए या ना आए सबको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे जितने नंबर है उनसे। ये क्वेश्चन छोटा है, शायद संभव हो सके तो आप जो अप्रोच अब लगा रहे हो, सामान्य अप्रोच लगा रहे हो, उससे किया जा सकता है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन थोड़ा और आगे स्टैंडर्ड रूप में बढ़ जाए, मतलब 7 पर ये खत्म ना होकर ये खत्म हो जाए 13 14 या 15 पर, तब इनको जोड़ना फिर डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर कुछ ट्रिकी अप्रोच जानना चाहता है कि आप उस अप्रोच को पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। हमें उस अप्रोच को जानना है और करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सामान्य वे से हटकर हम थोड़ा सा इसको ट्रिकी वे से देखते हैं कि उस हिसाब से इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में ये गिवन संख्या दे रखी है, इन संख्याओं को यदि ढंग से ऑब्जर्व करें तो कुछ हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा और हमें उस पैटर्न को ही पहचानना है ताकि हम क्वेश्चन को ऊपर इंप्लीमेंट करें और जल्द से जल्द इसका आंसर दे पाएं। तो यदि हम इसमें ढंग से इस क्वेश्चन को देखें, जो 1 का अंक है ना, 1 का अंक वो कितनी बार आया है, 1 बार। 2 का जो अंक है वो कितनी बार आया है इसमें, 2 बार। 3 का अंक वो कितनी बार आया, 3 बार। 4 का 4 बार, 5 का 5 बार। इसका मतलब एक पैटर्न हमें मिल रहा है कि जो संख्या है वो उतनी ही बार आ रही है। यदि कोई संख्या 6 है तो 6 बार आ रही है, 7 है तो 7 बार आया है, मान लो 8 होता तो 8 बार आता, 9 होता तो आगे 9 बार आ जाता। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 1 का अंक 1 बार आ रहा है, 2 का अंक 2 बार आ रहा है। यदि इसी के साथ यदि इसका योग और देखने की कोशिश करें, क्योंकि हमें औसत निकालना है और औसत हमें पता है राशियों का योग करना पड़ता है और राशियों की संख्या से डिवाइड करना पड़ता है। तो यदि इसका योग निकालने की कोशिश करें तो आप ये देखो कि पहली जो संख्या है 1 है, पहली संख्या 1 है, उसका योग कितना आ रहा है, अभी 1 है, संख्या 1 है तो योग भी कितना आएगा, 1 आएगा। योग भी कितना आएगा, 1 आएगा। क्या इसको 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? क्यों लिख रहा हूं मैं इसका 1 का स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं? अभी इसका मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको कि क्यों मैं इसका 1 का स्क्वायर दूं, क्योंकि ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करने वाला है। ऐसे हम यदि 2 का अंक देखें तो 2 बार आया है, 2 का अंक कितनी बार आया है, 2 बार। यदि इसका योग करें तो 2 और 2 का योग कितना आता है, 4। योग कितना मिलेगा हमें, 4। क्या इस 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है, आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम 3 का अंक यदि इसमें निकालते हैं तो 3 का अंक हमें पता है कितनी बार आ रहा है, 3 बार आया है। और यदि इसका योग करने की कोशिश करें तो हमें कितना मिलेगा, 3 + 3 + 3 यानी 9। योग मिलेगा 9। क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब हमने इन तीन स्टेप से एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिला
कि एक अंक एक बार आया, 2 का 2 बार आया, 3 का 3 बार आया, लेकिन जो योग आया है ना वो उन्हीं का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। 3 है तो 3 का स्क्वायर आ रहा है, 2 है तो 2 का स्क्वायर आ रहा है, 1 है तो 1 का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब यदि चौथा निकालते तो 4 का स्क्वायर मिलता यानी 16, पांचवा निकालते तो 5 का स्क्वायर यानी 25। क्यों निकाल रहे हैं योग? क्योंकि राशियों का योग ऊपर करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा उनकी संख्या से। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये पैटर्न कुछ इसी प्रकार से आगे तक चलने वाला है, यानी 3 का स्क्वायर रहेगा, इसके बाद 4 का स्क्वायर मिलेगा, ऐसे करते करते लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर मिलने वाला है। और हमें योग निकालना है और डिवाइड कर देना है। तो निकालते हैं, इसका औसत क्या होगा। औसत होगा राशियों का योग, पहली संख्या का योग 1 का स्क्वायर यानी 1 लिखा था, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अगली जो संख्या है वो है ये पूरी ग्रुप की, इसका योग हमने पहले से निकाल रखा कितना, 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगली जो संख्या 3 वाली है, इसका योग तो 9 आएगा, लेकिन लिखा क्या जा सकता है उसको, 3 का स्क्वायर। और ऐसे करते करते सिमिलर इसी पैटर्न को यदि यूज करें तो हमें लास्ट कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 7 का स्क्वायर तक। तो साथियों हमने योग पता कर लिया, मतलब यदि इन संख्याओं को अलग अलग जोड़ें या इसी संख्या को इस पैटर्न से देखें तो बात एक ही है, योग में कभी अंतर नहीं मिलेगा आपको। अब बात आती है संख्याएं हैं कितनी, ये जो संख्या लिखी गई है वो है कितनी। तो गिना जा सकता है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनकर काउंट कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर भी एक फिक्स पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। पैटर्न क्या है कि 1 का अंक 1 बार आया, 2 का अंक 2 बार आया, 3 का अंक 3 बार आया, 7 का अंक 7 बार आया, यानी हर एक संख्या वहां तक आ रही है। 1 है तो 1 तक यानी 1 बार तक आ रहा है, 2 है तो 2 बार तक आ रहा है, 3 है तो 3 बार तक आ रहा है, 4 है तो 4 बार तक आ रहा है, ऐसे करते करते 7 है तो 7 बार तक आएगा। कहाँ से शुरू होकर, 1 से शुरू होकर। इसका मतलब जो संख्या है वो 1 से शुरू होकर कहाँ तक आएगी, 7 तक आएगी। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये संख्या है वो इसी पैटर्न में आएगी। अब इसमें इसका आंसर हमें निकाला जा सकता है, ये हमें पता है, इससे इसको डिवाइड करना है। डिवाइड यदि करें तो वही तरीका यदि लगाने की कोशिश करें, जिनके स्क्वायर खोलें, जोड़ें और फिर नीचे इसको डिवाइड करें, एक जनरल रूल मिल जाएगा आपको। लेकिन हमें अपनी अप्रोच थोड़ी सी एडवांस करनी है, जैसा कि हमने अपने औसत की क्लास नंबर 2 में सीखा था कि ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, और जो डिवाइड में है वो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है। और वहां हमने जाना था एक बेसिक सूत्र होता है इसका, जिसका हम यहाँ इंप्लीमेंट करें तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के साथ। तो यदि उसी सूत्र को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करें तो सूत्र था प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और बटे ये प्रथम n का मान कितना है यहाँ पर 7, यहाँ पर भी कितना है 7। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यानी इसको यदि यहाँ लगाकर देखें तो हमें कुछ इस प्रकार का पैटर्न मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और n का मान हमें कितना दे रखा है, 7। n का मान यदि 7 रखकर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन और कम कर सकते हैं, कैसे कि n से n कैंसिल हो गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 भी कैंसिल हो गया। नीचे बट्टा आता है तो कहाँ चला जाता है, ऊपर। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 ऊपर चला गया इंटू 2n प्लस 1 आगे है और डिवाइड किससे है, 6 से। अब 2 और 6 भी डिवाइड हो सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 2 से कितने बार गया, 3 बार, 2n प्लस 1 बटे 3। तो हमें इतना मिला आंसर, 2n प्लस 1 बटे 3। सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है और हम अपने आंसर के ऊपर है, और हमें पता है n का मान कितना है, 7। यदि n का मान 7 इसमें रख के देखें तो 2 गुना 7 प्लस 1 और बटे 3, तो 7 इंटू 2 14 और 1 15, 15 बटे 3 यानी कितना, 5। इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि औसत की क्लास नंबर 3 आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल मैथ्स का कीड़ा को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों इन क्वेश्चनों से संबंधित यदि आपके कुछ डाउट्स हों तो आप ज़रूर मुझे उनको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं जितना जल्दी हो सके उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और यदि इन क्वेश्चनों का आपको PDF फॉर्मेट चाहिए तो मेरी आप वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो साथियों मिलते हैं औसत से जुड़े गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को और करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।